जय श्री राम भक्तों, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे मन में बड़ी कंपनियां, करोड़ों का बजट और हजारों कर्मचारियों की तस्वीर सामने आती है। लेकिन संसार का सबसे महान मैनेजमेंट उदाहरण हजारों वर्ष पहले भगवान श्री राम ने प्रस्तुत किया था। उनके पास कुछ भी नहीं था, ना राज्य, ना ही धन और ना ही सेना। हथियार भी सीमित थे, रहने के लिए महल नहीं थे, खाने की निश्चित व्यवस्था नहीं थी। फिर भी उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा रावण को पराजित किया था। ऐसा कैसे हुआ होगा, आइए हम समझते हैं। स्पष्ट लक्ष्य, भगवान राम का लक्ष्य केवल सीता माता को वापस लाना था, वापस लाना नहीं था। उनका उद्देश्य था अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना करना। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो लोग स्वयं जुड़ते चले जाते हैं। अब सीख क्या होगी, जिस व्यक्ति का उद्देश्य केवल अपना लाभ होता है उसके साथ लोग अधिक समय तक नहीं चलते। कैरेक्टर इज लीडरशिप। राम ने कभी किसी को आदेश देकर अपना नहीं बनाया, उन्होंने अपने चरित्र से लोगों का दिल जीता। और इसी कारण निषाद राज, ऋषि, सबरी, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, अंगद और वानर जैसे सेना सब बिना वेतन उनके साथ खड़े हो गए। नेता पद से नहीं, व्यक्तित्व से बनता है। तीसरा सिद्धांत था सही लोगों की पहचान। राम ने हर व्यक्ति की विशेषता पहचानी। हनुमान दूत और सबसे साहसी योद्धा था, जाम्बवान सलाहकार थे, नल नील इंजीनियर थे, अंगद राजनयिक थे और सुग्रीव संगठन के प्रमुख थे। विभीषण जी इंटेलिजेंस एक्सपर्ट थे। यही सफल मैनेजमेंट है, सही व्यक्ति को सही काम देना। अब नेटवर्किंग क्या थी, जहां राम भी गए और लोगों से संबंध बनाए। उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। यही कारण था कि हर स्थान पर सहयोग मिलता ही गया। आज की भाषा में इसे नेटवर्किंग कहते हैं। और ट्रस्ट, हनुमान को पूरी स्वतंत्रता दी, सीता माता की खोज का पूरा विश्वास उन्हें सौंपा। विश्वास मिलने पर व्यक्ति अपनी क्षमता से कई गुना अधिक काम करता है। और अगला पॉइंट था टीम बिल्डिंग। वानर अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। कोई राजा था, कोई साधारण सैनिक था, कोई वृद्ध था, कोई युवा था, फिर भी सबको एक लक्ष्य मिला। यही सफल टीम होती है। और सातवां था मोटिवेशन। राम ने किसी को धन या लालच नहीं दिया, उन्होंने सम्मान दिया, प्रेम दिया, विश्वास दिया। इसलिए हर योद्धा प्राण देने को तैयार था। और क्राइसिस मैनेजमेंट, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, समस्या आ गई, घबराए नहीं, पहले विनम्रता अपनाई, फिर निर्णय लिया। अंत में समाधान निकला कि नेता वही जो संकट में शांत बना रहे। और इनोवेशन, समुद्र पर पुल बनाना असंभव माना जाता था, लेकिन नल और नील की क्षमता पहचान कर राम ने असंभव कार्य कर दिखाया। हर कठिनाई में नया समाधान छिपा होता है दोस्तों। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, विभीषण को अपनाया। रावण की सेना की जानकारी नहीं मिली। युद्ध जीतने के लिए जानकारी भी हथियार होती है। और रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन, राम ने कभी छोटे और बड़े का भेद नहीं किया। सबरी के बेर प्रेम से स्वीकार किए, केवट का सम्मान किया और वानरों को परिवार जैसा अपनाया। सम्मान सबसे बड़ा मोटिवेटर है। डिसीजन मेकिंग, जब आवश्यकता हुई तो तुरंत निर्णय लिया। सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान को भेजना, विभीषण को शरण देना और समुद्र पर पुल बनाना, हर निर्णय समय पर लिया गया। और रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो था उसी से काम किया। पत्थर थे
तो पत्थर से काम किया, वानर थे तो वानरों के साथ काम किया, और विश्वास था तो पूरे विश्वास से काम किया, और वही विजय का कारण बना। महान नेता संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोते हैं, वे उपलब्ध साधनों से इतिहास रचते हैं। और अंतिम संदेश यही था, रामायण हमें इतना बताती है कि जीत धन से नहीं होती, जीत बड़ी सेना से नहीं होती, जीत महंगे हथियारों से भी नहीं होती, जीत होती है सत्य से, जीत होती है चरित्र से, जीत होती है टीम से, और जीत होती है विश्वास से, और जीत होती है नेतृत्व से और सही मैनेजमेंट से। यदि भगवान श्री राम बिना धन और बिना सेना के संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली राजा को हरा सकते हैं, तो हम भी यही सोच, यही टीम और सही नेतृत्व से अपने जीवन की हर चुनौती जी सकते हैं। यही रामायण का सबसे बड़ा मैनेजमेंट मंत्र है। वीडियो का समापन अंत में यही है कि यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही सनातन ज्ञान, लीडरशिप, मैनेजमेंट, मोटिवेशन और मैनेजमेंट और जीवन बदल देने वाली सीख के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम।